नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी मिर्धा आप सभी का आस इंस्टीट्यूट की ओर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म भाग 2 इस पार्ट में ये देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में किन शिक्षाओं को महत्व दिया। कल हमने यहाँ तक देखा था कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये 483 बीसी कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में देवरिया ज़िले के पास स्थित है, जिसे हाल फिलहाल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अभी बनाया गया है वहाँ पर। भगवान बुद्ध ने निर्वाण शब्द का प्रयोग किया। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। हालांकि इनका जिक्र कई पुराणों में, वेदों में, रामायण, महाभारत, कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। मुक्त हो जाना अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होना, जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर जाना। तो भगवान बुद्ध जब उन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया, इसके बाद उन्होंने देश के कई क्षेत्रों में घूमकर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने ज्ञान का प्रसार जो है वो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती के आसपास, जो फैजाबाद, बाराबंकी, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया। और मगध नरेश बिंबिसार, अजातशत्रु के शासन काल में वो कई बार मगध भी गए थे। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की जो प्राप्ति की, उसके बाद जो लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया, उनमें से एक महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने की है वो है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। ये पूरा विश्व दुखों से भरा है और इस दुख का प्रमुख कारण मनुष्य की तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा। तृष्णा अर्थात इच्छा, और मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। जब मनुष्य की इच्छाएं अनंत है तो मनुष्य कभी भी दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके ज्ञान को संग्रह किया गया 3 टोकरियों में, जिसे त्रिपिटक कहा गया। भगवान बुद्ध ने अपने जो भी ज्ञान या उपदेश दिए वो बहुत ही साधारण भाषा में दिए, जिसे पाली भाषा कहा जाता है। तो उनका ज्ञान पाली भाषा में दिया गया है। उनके जीवन से संबंधित कई प्रकार की कथाएं, जिसे हम जातक कथाएं कहते हैं, तो जातक कथाओं का जिक्र भी पाली भाषा में ही हमें मिलता है। तो देखते हैं कि त्रिपिटक है क्या। ये 3 टोकरियाँ जिसमें ज्ञान का संग्रह है, उसका नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणी के लिए नियमों का संग्रह किया गया है। मठ, जिसे इंग्लिश में मोनेस्ट्री कहा जाता है, मोनेस्ट्री मठों में जहाँ पर कि स्त्रियाँ और पुरुष दोनों रहते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत ही सरल धर्म माना गया, जिसका पालन सभी कर सकते थे। इसीलिए बौद्ध धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही नियम बराबर थे। तो वहाँ रहने वाले भिक्षु यानी पुरुष, भिक्षुणी यानी स्त्री, दोनों के लिए क्या नियम होने चाहिए, इन नियमों का संग्रह विनय पिटक में किया गया है। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें ज्ञान और दर्शन की बातें की गई है। तो ये 3 पिटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई उपयोगी प्रश्न में, कई उपयोगी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब कहा कि ये संसार दुखों से भरा है, पूरा विश्व ही दुख से भरा हुआ है, तो आखिर इस दुख का निवारण क्या है, यानी कैसे हम इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए, अर्थात 8 मार्ग। 8 वो रास्ते जिस पे चलकर मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। सिर्फ दुखों से नहीं, उसे जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का अर्थ है यहाँ शुद्धता, अर्थात जो भी कार्य करें हम शुद्धता से करें, शुद्ध आचरण रखें, तभी हमारा कोई कार्य सफल हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने ये 8 मार्ग बताए। अगर कोई मनुष्य इन 8 मार्ग
का पालन करता है तो बौद्ध धर्म के अनुसार वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को पालन करने वाले जो अनुयायी हैं वो अक्सर दो प्रकार के होते हैं। एक को भिक्षुक कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है उपासक। ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, लेकिन भिक्षुक वो होते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए घर का त्याग करते हैं, एक सन्यासी जीवन जीते हैं, उसे भिक्षुक कहा जाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन रहते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, बौद्ध धर्म का पालन करता है, तो उसे उपासक कहा जाता है। तो दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। समय समय पर माना जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उनके ज्ञान का विस्तार के लिए कई शासनकाल में अनेक राजाओं ने सभाएं आयोजित की। तो ऐसा अभी तक 4 सभाओं का हमें उदाहरण मिलता है कि 4 प्रकार की सभाएं 4 हो चुकी हैं, जिसे बौद्ध संगति भी कहा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में किया गया था, 483 ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर क्राइस्ट, और इसे अजातशत्रु ने करवाया था, और अजातशत्रु उस समय शासक थे। दूसरे बौद्ध संगति 100 साल के बाद 383 BC यानी 383 BC में आयोजित किया गया, और उस समय शासक कालाशोक थे। तीसरे बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में किया गया, और ये समय था सम्राट अशोक के शासनकाल का। और चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में किया गया, यानी 1st सेंचुरी में, और उस समय शासक थे कनिष्क, जो कनिष्क हमारे देश के महान राजाओं में से एक माना जाता है। तो इस प्रकार ये 4 बौद्ध संगति हुई, प्रथम 483 में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, तीसरा 255 ईसा पूर्व में, और चौथा प्रथम शताब्दी में। तो चौथे बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है, जिसे हम हीनयान और महायान भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे चलकर कि बौद्ध धर्म किस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुयायी इसको पालन करते हैं। तो बौद्ध धर्म में एक पर्व का बड़ा महत्व है, जिसे हम कहते हैं बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म, उनका महापरिनिर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों संयोगवश बैसाख की पूर्णिमा में ही हुआ था। इसीलिए इस पर्व का एक विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में और भी कई बातों का जिक्र किया गया है, जिसका पालन करना चाहिए। बौद्ध धर्म में गृह त्याग करना, चोरी नहीं करना, सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा के रास्ते को अपनाना, ऐसे अनेकों अनेक ज्ञान शिक्षाएं, इनका वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पाली भाषा के साथ साथ बाद में समय आने पर अनेक भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया, और अनेक भाषाओं में ये दुनिया में फैला भी है। हालांकि इस धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन आज दुनिया में बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भारत से ज़्यादा दूसरे देशों में। हमारा पड़ोसी देश चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल, जापान, कोरिया, कई ऐसे देश हैं, श्रीलंका, जो बौद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म का पालन करता है। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उन्होंने बौद्ध मठें बनवाई, कई प्रकार के बौद्ध स्तंभ भी बनवाए। उसमें से सांची का स्तूप भी एक उनके द्वारा बनाया गया प्रमुख इमारतों में से एक है। तो सम्राट अशोक ने यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा, और देश के कई क्षेत्रों में, कई भागों में अपने राजदूत भी भेजे। आगे चलकर कई ऐसे शासक हुए जो बौद्ध धर्म को अपनाया। उसमें से पहले के शासक में देखा जाए तो अजातशत्रु, प्रसेनजित, युधायन, ऐसे शासक रहे जो शासक होते हुए भी उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया। तो बौद्ध धर्म हमारे देश का एक महत्वपूर्ण धर्म है, और इस धर्म से जुड़ी हुई जो शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है।
भगवान बुद्ध की जीवनी से हमें कई शिक्षाएं मिल सकती है। अगर हम इनकी शिक्षाओं के अलावा इनके जीवन चरित्र को देखें तो हमें कई प्रकार के ज्ञान मिल सकते हैं। कई प्रकार की कहानियाँ भी हैं जो जातक कथाओं में हमें मिलता है। उनमें से एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध जब पूरे देश विदेश में ये जब बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे तो कई सारे उनके अनुयायी तो थे ही, लेकिन कुछ उनके विरोधी भी थे। उनमें से एक व्यापारी था जो भगवान बुद्ध से बहुत ही नाराज़ रहता था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो उनसे चिढ़ता था। तो एक बार भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए थे और वो व्यापारी भगवान बुद्ध के समीप गया और उन्होंने भगवान बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दी। भगवान बुद्ध काफ़ी देर तक उनकी गालियां सुनते रहे। जब वह व्यापारी गाली देते देते थक गया तो भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि कहीं आपको गालियां देते हुए कष्ट तो नहीं हुआ। तो उस व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इसे इतनी गालियां दी फिर भी ये हमसे इतनी ही विनम्रता के साथ बातें कर रहा है। तो व्यापारी ने पूछा कि मैंने आपको इतनी गालियां दी, क्या आपको दुख नहीं हुआ? क्या मेरी गालियों से आपको कोई क्रोध नहीं आया? तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्रोध कैसा? अगर कोई वस्तु आप हमें ना देना चाहें तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? तो व्यापारी ने कहा, निश्चित वो हमारे पास ही रहेगी। कहा, ठीक उसी प्रकार आप हमें गालियां दे रहे थे लेकिन मैंने आपके गालियों को ग्रहण ही नहीं किया। व्यापारी भगवान बुद्ध के उत्तर से समझ गए और उन्होंने उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगा। इस प्रकार वह व्यापारी भगवान बुद्ध के भी अनुयायी बन गए। तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही आसान सरल शब्दों में अपने शिक्षाओं का प्रसार किया और पूरे देश विदेश में उन्होंने ज्ञान की एक ज्योति जला दी। इसलिए उन्हें एशिया का पुंज माना जाता है, ज्योति पुंज कहा जाता है। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से एक प्रश्न भी किया था कि प्रेम और पसंद में क्या अंतर है? तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल जवाब दिया, एक फूल के माध्यम से। कहा कि यदि आप किसी फूल को पसंद करते हैं तो आप उसे तोड़कर अपने जेब में अपने पास रखना चाहेंगे, उसकी खुशबू को आप महसूस करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप पसंद नहीं बल्कि प्रेम करते हैं तो आप उसकी रखवाली करेंगे, उसे सींचेंगे, उसके जल से उनकी सिंचाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को हर जीवों से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जीव बोल पाता हो या नहीं बोल पाता हो, सभी में जीवन पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। बौद्ध धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है जिसमें ये माना जाता है बौद्ध धर्म में कि पुनर्जन्म की मान्यता है। अर्थात बौद्ध धर्म इस बात को मानता है कि इंसान के मृत्यु के बाद उसे दूसरा जन्म भी मिलता है और उसे किसी भी दूसरे रूपों में भी जन्म हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई ये शिक्षाएं या उनके द्वारा कही गई ये बातें आप सबको पसंद आई होंगी। जय हिंद।